नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। आपने पहले भी तमाम बार सुना होगा, पोस्टर्स में लिखा देखा होगा, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के पोस्टर्स पर देखा होगा कि आम आदमी, कांग्रेस का साथ, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, आपके साथ। अब ये जो नारा, जो स्लोगन हमेशा कांग्रेस इस्तेमाल करती आई है, इसके मायने का दायरा काफी बढ़ चुका है, क्योंकि अब आम आदमी का मतलब आम आदमी पार्टी से भी है, आपका मतलब आम आदमी पार्टी से भी है। और इसी पर आधारित है हमारा आज का खबर विशेष। तो कांग्रेस के सहयोग से दिल्ली विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी ने अपना विश्वास हासिल कर लिया। 37 वोट पड़े कुल आम आदमी पार्टी के पक्ष में, उसके सरकार बनाने के पक्ष में। हालांकि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ कुल 32 वोटों के साथ खिलाफत में उसने वोट किया, लेकिन अब बहुमत साबित हो गया है और साथ ही साथ विश्वास हासिल हो चुका है आम आदमी पार्टी को। अब सरकार चलाने में संकट फिलहाल विश्वास का नहीं है। अट्ठाईस को मिला 8 का साथ। दिल्ली में आपको मिली हरी झंडी। आपकी सरकार ने साबित किया बहुमत। कांग्रेस के सहारे बनी आपकी सरकार। बीजेपी ने जारी रखी खिलाफत। दिल्ली विधानसभा के मौजूदा सत्र में 2 जनवरी गुरुवार का दिन बेहद खास रहा, जब आम आदमी पार्टी को विधानसभा में वोटिंग के बाद विश्वास मत हासिल हो गया। और अब इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर छिटपुट संशय भी पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और ऐसे में केजरीवाल की कंपनी आगे सरकार चलाने की दिशा में खुलकर काम कर सकेगी। हालांकि कांग्रेस तो पहले ही आपको अपना समर्थन देने की बात कर चुकी थी, मगर विधानसभा में वोटिंग के बाद आपको अब सरकार चलाने का पक्का लाइसेंस मिल गया है। आजादी के बाद से आज तक पता नहीं अरबों खरबों कितने करोड़ों अरबों खरबों कितने पैसे खर्च हो गए। अगर वो पैसे ठीक खर्च हो जाते तो शायद इस देश के व्यक्ति को ये सब तो मिल जाता जो छोटी छोटी उसकी ख्वाहिशें हैं। लेकिन वो सारे पैसे गए कहां, ये इस देश का आम आदमी जानना चाहता है। वो सारे इस देश की राजनीति की भेंट चढ़ गए। इस देश की राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है, हमें मानना पड़ेगा। आज शिक्षा खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज स्वास्थ्य खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज बिजली पानी सड़कें खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। हम सब लोगों को मिलकर इस देश की राजनीति को सुधारना पड़ेगा। हालांकि विधानसभा के सत्र के दौरान बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली और डॉक्टर हर्षवर्धन ने आपके दावों और बिजली पानी से जुड़े फैसलों को लेकर आप पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। विश्वास मत हासिल करने से पहले विधानसभा में कई बार हंगामा हुआ। खास हंगामा तब उठा जब बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने कश्मीर के मसले पर आपको घेरने की कोशिश की, जिस पर आपके नेता खासे भड़क गए। आपके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने और आपके पार्टी के विधायक ने भी पिछले दिनों टेलीविजन चैनल पर कहा कि जो लोग कश्मीर में रहते हैं उनका जनमत संग्रह होना चाहिए, और उनका जनमत संग्रह होने के बाद अगर वो कश्मीर को भारत से अलग करने की आवश्यकता है तो कश्मीर को भारत से अलग भी कर दिया जाना चाहिए, और अगर कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा सकता है तो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ भी जोड़ा जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उधर कांग्रेस भी आपको समर्थन देने की बात जरूर कर रही थी, लेकिन आपको लेकर अरविंदर सिंह लवली ने भी कई तीर चलाए। हालांकि लवली के निशाने पर खास तौर से बीजेपी रही। मनीष सिसोदिया जी लेके आए हैं, मैं उसके समर्थन में जो है अपने और अपने दल की तरफ से जो है खड़ा हुआ हूं। डॉक्टर साहब का बड़ा ओजस्वी भाषण सुनने में मिला अध्यक्ष जी, पर यह ओजस्वी भाषण सुनने के लिए 15 साल 16 साल हमको इंतजार करना पड़ा। आज 16 साल के बाद जो है
डॉक्टर साहब का ये रूप भी देखने को मिला। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सत्ता क्या ऐसा करा देती है। डॉक्टर साहब, उसका सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि 15 सालों में पहली बार आप इतनी तेजी से बोले हो। एक बात डॉक्टर साहब जरूर समझ लेनी चाहिए आप लोगों को, हमने 15 साल इस दिल्ली में सरकार दी। हो सकता है हमारे कामों में कमियां रही हो सकता है हमारे काम करने में कोई गलती हमसे रही हो सकता है कि दिल्ली के लोगों की जो अपेक्षा हमसे हुई हो उसको हम ऐसी ताकतों के साथ है जिनकी बड़ी मास्टरी है अफवाह फैलाने में, गुमराह कराने में, हम उनको ना काउंटर ठीक ढंग से कर पाए। कुछ भी रहा हो, कहीं ना कहीं कमी और खामी जो है वो हमारे दल में रही होगी, हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप लोग एक बात समझ लीजिए, इतनी आंधी आने के बावजूद आप इधर नहीं आए हो, आप इधर के इधर ही रहोगे चाहे कुछ भी आए। जब इतनी आंधी में इधर नहीं आए तो अब कोई मौका नहीं है इसके बाद, ये आप लोग जो है समझ लीजिए। खैर, इंतजार इस बात का भी खत्म हो गया है कि आप सदन में अपनी सरकार के पक्ष में विश्वास कायम रख पाएगी या नहीं, क्योंकि कांग्रेस का हाथ आपके साथ होने के चलते केजरीवाल की राहें आसान हो गई हैं और अब सरकार पर छाया संकट फिलहाल के लिए खत्म हो गया है। देखना होगा कि आप और कांग्रेस का साथ कितने दिनों तक और कहां तक कायम रहता है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो चलिए, विश्वास मत हासिल करने के बाद अब एक पड़ाव आम आदमी पार्टी ने और पार कर लिया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पार कर लिया है। लेकिन इसके बाद भी क्या सरकार चलाने को लेकर के चुनौतियां कम रहने वाली हैं? इससे जुड़े तमाम सारे सवाल पैदा होते हैं। फिलहाल हम अपनी चर्चा को इस बात पर कांग्रेस और आप के जिस तरह से कांग्रेस ने सहयोग किया आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने में और आगे के भविष्य के रिश्तों से जोड़ते हुए क्या कुछ भविष्य के रिश्तों की संभावनाएं हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे और इसमें आम आदमी पार्टी से अजय काद्यान जी और साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस से संत कुमार जी जुड़ेंगे। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल अजय जी, आपके पास में आना चाहूंगा। पहले तो बधाई के पात्र भी हैं क्योंकि सरकार ने, आपकी सरकार ने एक पड़ाव भी पार कर लिया है और विश्वास हासिल कर लिया है कांग्रेस के सहयोग से। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का हाथ आपके साथ, यदि आम आदमी के साथ पहले होता तो आज कांग्रेस को ये जो हार मिली है उस हार का सामना नहीं करना पड़ता जी। जो आज हार मिली है उसकी कांग्रेस की नीतियां उसके लिए जिम्मेवार रही हैं कहीं ना कहीं, हमें ये भी मानना पड़ेगा। और इसके लिए हर वो आम आदमी बधाई का पात्र है जिसने इस लड़ाई में हिस्सा लिया जी। बिल्कुल। संत कुमार जी, आपके पास में आएंगे। जिस तरह से अभी अजय जी ने साफ तौर से कहा, आम आदमी पार्टी की ओर से बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नारा याद दिलाने की एक बार फिर उन्होंने भी कोशिश की। कांग्रेस का हाथ आपके साथ, आम आदमी के साथ। अगर आम आदमी के साथ कांग्रेस पहले से रही होती तो शायद कांग्रेस को नुकसान न झेलना पड़ा होता। ये संदेश कहीं ना कहीं उनकी बातों में छिपा हुआ था। ये जो नारा था कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, आपके साथ, क्या इसका मायने अब बदल चुका है? नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का हाथ, कांग्रेस पार्टी का सहयोग जी आम आदमी के साथ, ये जो हमारा नारा था जी, ये पहले से था, अब भी है, आगे भी कायम रहेगा जी। और इसके मैं उदाहरण देना चाहता हूँ जी कि कांग्रेस का चूंकि आम आदमी के साथ हाथ था जी, गरीब के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा रही जी। इसी वजह से दिल्ली के अंदर लगातार 15 साल तक कांग्रेस ने शासन किया जी। और जहां तक आज की स्थिति का है जी, ये एंटी इनकम्बेंसी हुई जी, कि 15 साल तक हमने जो शासन किया जी, उसमें इस बात से नहीं नकारा जा सकता कि 15 साल के शासन में विकास ना हुआ हो जी। आप लोग जिन्होंने, काद्यान साहब को तो शायद याद नहीं होगा, 15 साल पहले बहुत छोटी उम्र के थे, बिल्कुल, लेकिन 15 साल पहले का आप दिल्ली देखें जी। 15 साल पहले दिल्ली में जब लोग जाते थे जी, तो दिल्ली में आसमान पे धुआं दिखाई देता था जी, पर्यावरण इतना जबरदस्त था जी। 15 साल पहले अगर आप दिल्ली में जाते थे तो आप रुमाल से जब चेहरा पोंछते थे जी,
तो आपका रुमाल काला हो जाता था। चलिए, काम किया है कांग्रेस ने। आज दिल्ली के अंदर जितने फ्लाईओवर हैं जी, जितना पर्यावरण शुद्ध रहा है, जितना दिल्ली के अंदर काम हुआ है 15 साल में जी, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन 15 साल के काम में के बाद लोगों को ये होता है कि भाई दूसरे लोग जिस तरीके से आप नहीं, यहाँ पर संत कुमार जी कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हैं, क्योंकि विकास का मुद्दा दिल्ली में था ही नहीं शायद, और महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा था। देखिए, जहां तक महंगाई का और भ्रष्टाचार का मुद्दा था जी, महंगाई का मुद्दा बीजेपी ने उठाया था जी, तो महंगाई के मुद्दे पे जिस तरीके से वो प्याज लिए फिरते थे जी, उनकी बात तो लोगों ने सुनी नहीं जी, आपकी बात सुनी जी, और आप पार्टी को मैं बधाई भी देता हूं जी, कि आप पार्टी ने जिस तरीके का नारा दिया, जी, लोगों में एक विश्वास बना जी, सारी दिल्ली में ये विश्वास बना कि आपके नेता केजरीवाल जी और जो दूसरे आप पार्टी जिस आंदोलन से निकली है जी, जो लोकपाल को लेकर के अन्ना जी ने आंदोलन चलाया था जी, उससे जो पार्टी निकली है वो शायद प्रदेश में नए किस्म का वातावरण पैदा करेगी और दिल्ली के लोगों के दिमाग में एक बात घर करेगी जी, कि अब की बार इस दिल्ली में जी, बीजेपी की सरकार आने लग रही है, कहीं कांग्रेस के बाद बीजेपी ना आ जाए जी, इसलिए लोगों ने कांग्रेस को पीछे छोड़ करके बीजेपी को रोकने के लिए जी, आम आदमी का साथ दिया और आम आदमी ने जिस तरीके का नारा दिया है जी, उस नारे का हम समर्थन करते हैं। नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए बीजेपी को तमाम सीटें ज्यादा मिली हैं, 32 सबसे बड़ी पार्टी है इस बात के आधार पर। फिलहाल अजय आपके पास में आएंगे, जिस तरह से अभी कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने सुनी संत कुमार जी की ओर से, कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रही है, क्या आप भी कांग्रेस की तारीफ करना चाहेंगे? कांग्रेस ने आपको सहयोग दिया है सरकार बनाने में और ये उनका साफ तौर से कहना था कि बदलाव चाहती थी, इसलिए आम आदमी पार्टी को मौका मिला। देखिए, दिल्ली के जो समीकरण थे जी, उनमें एक कोई भी ऐसी पार्टी उभर के सामने नहीं आई कि जो अपना समर्थन हासिल कर सके जी, और वो सरकार बना सके और चला सके जी। इसमें कांग्रेस को मजबूरी में समर्थन देना पड़ा कि जनता ने उनको मजबूर किया कि आपको हमने सबसे पीछे सबसे कम सीट देके हम आपको पिछाड़ रहे हैं और आपको ये साबित कर रहे हैं कि आप इस लायक हैं ही नहीं कि आप सरकार चलाएं जी, और इसलिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने आप आदमी पार्टी का समर्थन किया है। और भ्रष्टाचार के मामले में तो बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों मास्टर डिग्री की है और बीजेपी ने तो कहीं डॉक्टरेट भी कर लिया है जी, और एमसीडी का जो भ्रष्टाचार है उसके साथ साथ जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार है जी, वो दोनों का सामने है, इसलिए जनता ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया है। देखिए, चुनावों में सबसे ज्यादा खिलाफत आपने आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की थी और उसके बाद अब आज बीजेपी की बात हो रही, क्या ये समर्थन देने के बाद का असर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस ने समर्थन दिया है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है, आम आदमी को तो अब तक भी समर्थन नहीं दिया है। आम आदमी को समर्थन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में भी वो आम आदमी के लिए नीतियां बनाए और उनके लिए काम करे तो हम लोग ये समझेंगे कि उन्होंने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया और आम आदमी का भी समर्थन किया है। बिल्कुल संत कुमार जी, आखिर आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, इतने गंभीर आरोप लगाए जाते हैं और लगाए जाते रहे हैं, जिनके बल पे कांग्रेस को इतना तगड़ा दिल्ली में नुकसान भी झेलने को मिला कि उसकी 3 बार से मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को हार का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ 8 सीटें कुल मिल पाई और काफी बेइज्जती हुई दिल्ली में। क्या इसके बावजूद आप आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है आखिर? देखिए, मैं पहली मेरी प्रतिक्रिया ये है कि राजनीति में हार जीत होती रहती है जी। आप ये मान के मत चलिए जी कि 15 साल तक शासन दिल्ली में कांग्रेस का रहा है जी, तो क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि 15 साल नहीं, क्या पूरे 5 साल तक आपका शासन रहेगा जी? 5 साल के बाद प्रदेश के क्या हालात होंगे जी, वो सारे ये सरकार के कार्यकलाप को देख करके लोग फैसला लेंगे जी। जहां तक बात कादयान साहब ने कही जी कि कांग्रेस की मजबूरी थी समर्थन देना, जी, किस बात की मजबूरी थी? जी, हमारी कोई मजबूरी नहीं थी जी आपको समर्थन देने का। जी, हमने समर्थन इसलिए दिया है जी कि नंबर 1, हम सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं। जो विकास की बात करें उनको आगे लाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं
कि जो आम आदमी की बात करे, आम आदमी को ऊपर उठाने की बात करे जी, जो कार्यक्रम केजरीवाल जी ने दिए हैं, आप पार्टी ने दिए हैं जी, जो वायदे उन्होंने किए हैं, हम उन वायदों का, हम उन बातों का समर्थन करते हैं जी, और चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार उन बातों को पूरा करे। केजरीवाल जी अपनी बात पे खरा उतरे हैं जी, और अभी आज हम इस स्थिति, आज हम ये नहीं कहते केजरीवाल जी पूरा नहीं उतरेंगे जी। हम केजरीवाल जी को अगर ये वायदे पूरे करते रहेंगे, केजरीवाल जी को हमारा समर्थन जारी जिस रहेगा। मधुर रिश्ते का प्रस्ताव आपकी बातों से निकल रहा है, क्या इसका कुछ इसमें मधुर दूसरा भविष्य भी है? इसमें राजनीतिक रिश्ते की बात नहीं है जी, इसमें जनता के साथ जो कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ है जी, ये उस बात के ऊपर प्रतिक्रिया आखिर है। कांग्रेस का सुर क्यों बदल गया आम आदमी पार्टी के आने के बाद? अब आम आदमी की बात की जा रही है, आम आदमी की हिमायती है आम आदमी पार्टी, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से। आखिर हिमायती क्यों नहीं हो पाई आम आदमी कांग्रेस पार्टी की हिमायत नहीं कर रहे हम जी। हम आम आदमी ने जो नारा दिल्ली में दिया है, जो वायदे दिल्ली की जनता के साथ किए हैं जी, उन वायदों को आम आदमी पार्टी पूरा करे जी, उन बातों के लिए हमने उनका समर्थन दिया है जी, और हम अगर ये अपने वायदों पे खरा उतरती रहेगी सरकार जी, कांग्रेस पार्टी का समर्थन इनको जारी रहेगा जी, और अगर ये आम आदमी से हटने की बात करेंगे, अपने वायदों से मुकरने की बात करेंगे जी, तो उसके बाद में हालात जैसे होंगे उसके बाद फैसला लिया जाएगा जी। लेकिन आज सरकार बने केवल जुम्मा 4 दिन हुए हैं जी, और 4 दिन के अंदर अगर हम ये इल्जाम लगाने लगे कि केजरीवाल की सरकार ने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया जी, या कोई दूसरी पार्टी कहे तो वो आज बात नहीं, इल्जाम लगने शुरू हो चुके हैं कांग्रेस के नेताओं नहीं की कोई ओर से। इल्जाम लगाते होंगे जी। लेकिन जुम्मा जिस पार्टी को 4 दिन हुए हैं जी। उसमें हमने तो हमारी पार्टी ने आज समर्थन दिया है जी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में साथ दिया है जी, और हम बिल्कुल। चाहते अजय जी आपके पास में आएंगे। क्या मानते हैं, कांग्रेस ने समर्थन दिया है, इसके पीछे की वजहें क्या है? क्या कांग्रेस की मजबूरी थी कि वो आम आदमी पार्टी को समर्थन देती? देखिए, तो जनता ने इनको दिखाया कि आम आदमी पार्टी को आपको समर्थन, जनता से पूछा आम आदमी पार्टी ने जी, कि हमें सरकार बनानी चाहिए या बनानी नहीं चाहिए जी, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों अलग अलग विचारधारा की पार्टियां हैं जी, वो दोनों तो एक हो नहीं सकती थी कि दिल्ली में सरकार बने और जनता के ऊपर इतना दबाव पड़े कि एक इलेक्शन और झेलना पड़े जी, तो इसके लिए कांग्रेस ने एक पहल की है कि उन्होंने समर्थन दिया आम आदमी पार्टी को जी। लेकिन यदि वो पहले से आम आदमी की नीतियां बनाते, जैसे हमारे मैनिफेस्टो में था कि 18 आम आदमी से नहीं जुड़ पाए, तो अब इस आम आदमी पार्टी से के सहयोग के बल पर आम आदमी से जुड़ने की कोशिश है। हाँ, बिल्कुल, ये ठीक नहीं है जी, राजनीति में ऐसा नहीं होता जी, राजनीति में ये कहते हैं कि भाई जनता से हमने फैसला ले लिया, जनता से फतवा ले लिया, बिल्कुल, और जनता से फतवा लेकर के सरकार बनाई है और कांग्रेस की मजबूरी होगी इनको समर्थन देने की, ऐसी कोई भी बात नहीं। जहां तक इन्होंने कहा कि जो जनता चुनाव नहीं झेल सकती, बिहार में क्या हुआ था जी, बिहार में त्रिशंकु विधानसभा, सुनिए आई कंप्लीट माई वर्सन जी, First, when I complete my version, then you take part in the debate. Yes, sir. ये के चुनाव झेलने की कोई बात नहीं थी। बिहार के अंदर रामविलास जी की पार्टी आई जी, जिस तरीके से आम पार्टी आई है जी, इसी तरीके से रामविलास जी की पार्टी बिहार के अंदर एक ताकत उभर के आई तीसरी, जी, और बीजेपी आई और उधर से कांग्रेस आई। बीजेपी और जनता दल इकट्ठा था और कांग्रेस थी, सरकार किसी एक पार्टी की नहीं बढ़ समय चूंकि सीमित है इसलिए विषय से ज्यादा विषय से नहीं भटक रहे, समय सीमित है। चूंकि आपने ये कहा है कि कांग्रेस की मजबूरी थी, मैं वो बात कर रहा हूं जी, वहां कांग्रेस ने नहीं दिया समर्थन उस पार्टी को जी, हमने यहाँ मुद्दों के ऊपर समर्थन दिया। जो मुद्दे केजरीवाल जी ने उठाए, आम पार्टी ने उठाए हैं, हम उन मुद्दों का समर्थन करते हैं और हम उन मुद्दों को पूरा करवाना चाहते हैं। बिल्कुल, इन मुद्दों को पूरा करवाने के लिए कांग्रेस समर्थन कर रही है। और अजय जी, क्या भविष्य देखते हैं आप इस सरकार का, जो कांग्रेस के सहयोग से बनी है? इस सरकार का क्या भविष्य देखते हैं? कितनी टिकाऊ है सरकार, क्या लगता है आपको? देखिए, हमने कभी ये सोचा नहीं कि ये सरकार 48 घंटे से ज्यादा चलेगी जी। अभी विश्वास मत पारित हुआ कि और उसमें हमें समर्थन कांग्रेस का मिल गया जी। अब ये तो निश्चित है कि 6 महीने तक सरकार की अवधि है जी। उसके बाद यदि विश्वास मत
दोबारा अविश्वास मत प्रस्ताव यदि लेके आती है कांग्रेस जी, तो इसका कोई फ्यूचर नहीं है पार्टी का। जी देखिए, नहीं तो आपके और कांग्रेस के रिश्तों का क्या फ्यूचर है? मैं इसमें कानूनी बात बताता हूँ। जी, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा जी, कि एक मुख्यमंत्री विश्वास मत अगर पार्टी का जी, प्राप्त कर लेता है, जी, जिसकी अपनी पार्टी में मेजोरिटी हो, जी, तो वो तो 6 महीने तक चलता है। जी, लेकिन जहां पार्टी समर्थन देती है दूसरा, जैसे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है, अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन वापस ले लेती है जी, तो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर की ये मजबूरी होगी कि वो विधानसभा का सेशन बुलवाने के लिए मुख्यमंत्री को कहेगा जी, और दोबारा से विश्वास मत प्राप्त करना पड़ेगा, जी, बिफोर द 6 मंथ करना पड़ेगा। जी। हरियाणा के अंदर हुआ, चौधरी बंसीलाल जी का समर्थन जब कांग्रेस पार्टी ने वापस लिया, गवर्नर ने उनको बुलाया कि आप दोबारा से समर्थन लिए विद इन 1 मंथ, जी, और विद इन 1 मंथ बंसीलाल जी की सरकार गिरी। तो चलिए और चौटाला साहब इस सवाल का जवाब ही दे दीजिए कि कितनी टिकाऊ मान रहे हैं मैं ये सरकार कहता को? हूं कि जैसे कादयान साहब ने कहा, आम पार्टी ये कहती है जी। कि दूसरा चुनाव नहीं झेल सकते, चुनाव अभी कहां होने वाला था। जी, अगर आम पार्टी को कांग्रेस समर्थन नहीं देती जी, तो यहां पर गवर्नरी रूल हो जाता, जी, वो गवर्नरी रूल 6 महीने तक चलता, जी, उसके बाद ये पोजीशन आती, उसके बाद इलेक्शन होता, 6 महीने में पार्लियामेंट के चुनाव हो जाते और हो जाते। तो कांग्रेस की दिल्ली की, अरे कितने यहाँ गवर्नर रूल हुए हैं, कितने गवर्नर रूल हुए हैं। नहीं, गवर्नर रूल में तो आप कोई भी कानून पारित नहीं कर सकते, और जनता चाहती है कि अच्छे कानून और अच्छी व्यवस्था क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती, और जनता चाहती है, तो इसलिए उसने आम आदमी पार्टी को वोट किया है। कांग्रेस ने देश में चलिए एक आखिरी छोटा सा सवाल, समय सीमित है, कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहेंगे, दोनों लोगों से प्रतिक्रिया छोटे में जानना चाहेंगे कि क्या ये जो मधुर रिश्ता अब बनने की बात हो रही है, क्या दोनों के बीच की तल्खी कम हो पाएगी? क्या जो जिस तरह की प्रतिक्रियाएं एक दूसरे के खिलाफ दी जाती रही, क्या उनमें कमी देखने को मिलेगी? आम आदमी पार्टी से सबसे पहले सवाल है। ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई भी नहीं है, ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, कि भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। जहां तक कांग्रेस की बात है और बीजेपी की बात है जी, और दोनों भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हैं जी। अब जनता जाग उठी है कि वो भ्रष्टाचार नहीं सहेगी जी, और वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अब आम चुनाव आगे आने वाले हैं, उनमें भी बिल्कुल तल्खी कम होगी कि नहीं? सीधा सीधा जवाब नहीं है, इससे कोई इनके, यानी कि आप हमले करते रहेंगे? बिल्कुल। और आप संत कुमार जी, कांग्रेस लगातार हमले झेलती रहेगी? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता कभी भ्रष्टाचार के हक में नहीं रही जी। जनता उस पर थोपा गया, हिंदुस्तान की जनता हमेशा ये चाहती रही उस पर भ्रष्टाचार थोपा गया, भी भ्रष्टाचार ना हो जी, बिल्कुल। और भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया, सरकार, हाँ, जिस भी आदमी ने किया जी, वो जनता के सामने आया तो जनता ने उसको सबक सिखाने का काम किया है। यही सबक जहां तक सुनिए मेरी बात सुनिए जी। चुनाव में जहां तक हार जीत की बात है, जी, चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत बार जीती, बहुत बार हारी, जी, बीजेपी जीती, हारी। आप पार्टी जुम्मा 4 दिन से आई है जी। इसके बारे में आज से एकदम से ये भविष्य बता देना। लेकिन बिल्कुल बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, क्योंकि समय सीमित है इसीलिए आप वक्त हो चला है इजाजत लेने का, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में वक्त देने के लिए। निश्चित रूप से चुनौतियां आम आदमी पार्टी की सरकार की अभी कम नहीं हुई हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस ने सहयोग जरूर कर दिया है, लेकिन रिश्तों में रिश्ते सामान्य हो पाएंगे इसकी उम्मीद करना भी जरा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस की खिलाफत करना छोड़ देगी तो जिस तरह से कांग्रेस की खिलाफत करके उसे फायदा मिला है, कांग्रेस की खिलाफत का फायदा मिला है, वो आगे नहीं मिल पाएगा। और फिलहाल कांग्रेस के पास आम आदमी पार्टी का समर्थन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए यह समर्थन भी किया गया था। इसी के साथ फिलहाल वक्त है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।